2018 साली अर्धापूर तालुक्यात पारडी येथे वाहत्या नदीमध्ये वाहून जाणाऱ्या 2 मुलींचा जीव वाचवणाऱ्या एजाज नदाफ याला राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार देण्यात आला होता। पण आज घडीला एजाजकडे शाळेची फीस भरण्यासाठी पैसे नाही आहेत। 12वीची परीक्षा त्याने 1 वर्षानंतर दिलेली आहे आणि 12वीला त्याला 82% प्राप्त झालेले आहेत। 2021 साली म्हणजे सध्याच्या काळात एजाज नदाफ हा जो राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त असा विद्यार्थी आहे, गुणी विद्यार्थी आहे। त्याला आयुष्याशी संघर्ष करावा लागतो आहे। त्याचे आई वडील शेतात मोलमजुरी करतात आणि तो सध्या अर्धापूर तालुक्यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गाड्यावर जाऊन केळी वाहण्याचं काम, केळीचे घड वाहण्याचं काम सध्या करतो आहे। जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं आणि जिल्हा परिषद सदस्यांनी मिळून त्याला घरकुल मंजूर करण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं एजाज नदाफ या बाल शौर्य पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्याला नोकरी देण्याचं सुद्धा आश्वासन करण्यात आलं होतं। परंतु हे सगळं हवेत विरलेलं आहे। सध्या एजाज नदाफ हा संकटाशी सामना करतो आहे, आपल्या आर्थिक परिस्थितीशी झगडतो आहे आणि मोलमजुरी करणाऱ्या आपल्या आई वडिलांना मदत करतो। 2018 में पुरस्कार मिला था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हस्ते और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ते मिला था। और जब बहुत समझो अच्छा था। बाद में से जैसे मैं 12वीं में आया तो मेरे पास सर्टिफिकेट था, मेरे पास सब कुछ था, मगर पैसे की बहुत परेशानी हो रही थी। और पैसे नहीं रहने की वजह से मुझे 12वीं एक तो साइंस में तो नहीं लेना होगा, मगर आर्ट में लेने के बाद आर्ट की फीस भी भरानी हो गई क्योंकि पैसे की बहुत परेशानी जा रही थी। और आर्ट में लेने के बाद 12वीं की फीस नहीं भरा तो एक साल गैप होगा मेरा। बाद में से फिर घर पे भी पैसे नहीं थे, घर भी चलाने का था, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर बाद में से अब हमारे जो भाई आए यहाँ के चाचा के बच्चे हो तो उन्होंने केली की गाड़ियाँ भरते बनाना, तो कुछ दूसरा चारा भी नहीं था तो क्या करूँ बोल के मैं केली की गाड़ियाँ पे गया। फिर गए साल तो 1 साल गैप होगा, इसलिए गए साल भी काम किया। और ये साल तो लॉकडाउन था, स्कूल क्या चालू नहीं गए, मगर प्रैक्टिकल क्या से 2-3 बार गया था मैं। और केली की गाड़ियाँ भी भरा तो इसके कुछ पैसे गए साल के कुछ पैसे जमा करके घर चलाते चलाते समझो फीस भी भरना होगा, सब अच्छा होगा। मगर अब थोड़ा था, सब कुछ करने के बाद 12वीं में 82% की रही। पास होगा एकदम 82% ले लिए। सरकार ने वैसे ही बोले थे 1 सीट रहेंगी बच्चे के वास्ते। अब इतने दिन तो लग रहा था हमारी फीस का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। अब दुनिया कोशिश करके काम करके मुसीबतों से पैसे जमा करके हमारे बच्चे ने एक तो मार्का भी ले लिए और काम भी किया दोनों में। अब कुछ ना कुछ तो भी सरकार तरफ से 1 सीट मिलना कहीं में भी जॉब की लगती नहीं, मगर लगना हमारे बच्चों को ऐसी उम्मीद है। येणाऱ्या काळात केंद्राच्या प्रशासनानं त्याची दखल घेऊन आता सध्या रेल्वेचं जे राज्यमंत्रीपद आहे ते मराठवाड्याकडे आहे। माननीय दानवे साहेबांनी याकडे पाठपुरावा करून जर रेल्वेमध्ये किंवा इतर ठिकाणी कुठे काही करता आलं तर प्रशासनाने करावे अशी माझी वैयक्तिक मत आहे, इच्छा आहे।